मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। छात्रों, अभी तक हम सभी लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के 6वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 7वें श्लोक को महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नुपतति चंदने दत्तदृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैर्धावलीढैः श्रम विवृत मुख भ्रंशभिः कीर्णवर्तमा पश्योदग्र पुनुत्वाद्वियति बहुतरम स्तोक मुर्व्यामी प्रयाति। जैसा कि आप लोगों ने 6ठे श्लोक में देखा कि जो राजा दुष्यंत है वह कृष्णसार नामक हिरण का पीछा कर रहा है। जो हिरण आश्रम का है, इसलिए वह राजा दुष्यंत को उस आश्रम की ओर ही ले जाता है। जब वह उसको ले जा रहा होता है तब राजा दुष्यंत अपने सारथी से कहता है कि हम लोग इस हिरण के द्वारा बहुत दूर तक ले आए गए हैं। उसके पश्चात ही इस 7वें श्लोक की शुरुआत होती है। 7वें श्लोक में बताया जा रहा है कि ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नुपतति चंदने दत्तदृष्टि। ग्रीवा भंग अभिरामम मुहुः अनुपतति चंदने दत्तदृष्टि। तो कह रहे हैं कि ग्रीवा भंग अभिरामम, ग्रीवा माने गर्दन को, वो जो हिरण है जब उसका पीछा किया जा रहा है और जो राजा दुष्यंत है वो अपने रथ पर बैठ करके उस हिरण का पीछा कर रहा है। जो हिरण है वह आगे आगे भाग रहा है। जब वो भाग रहा है तो उसको डर लग रहा है कि कहीं ये राजा दुष्यंत मुझे बाण मार न दे और मैं मर न जाऊं, इसलिए बार बार वो पीछे मुड़ करके देख रहा है। तो देखने पर कैसा लग रहा है, तो यहाँ पर बता रहे हैं महाकवि कालिदास जी कि ग्रीवा भंग अभिरामम, ग्रीवा माने गर्दन को, भंग माने मोड़ लेने के कारण, अभिरामम माने सुंदर लगने वाला। कह रहा है ग्रीवा माने गर्दन को, भंग माने मोड़ लेने के कारण, अभिरामम माने सुंदर, गर्दन को मोड़ लेने के कारण सुंदर। मुहुः, मुहुः माने बार बार, अनुपत माने पीछा करते हुए, पीछा करते हुए यानी राजा दुष्यंत के द्वारा पीछा करते हुए बार बार। ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा माने गर्दन को, भंग माने मोड़ लेने के कारण, अभिरामम माने सुंदर लगने वाला कृष्णसार चंदने दत्तदृष्टि। चंदने माने रथ पर, दत्तदृष्टि, दृष्टि दत्त, दृष्टि को डालता हुआ, बार बार रथ पर दृष्टि को डालता हुआ। और फिर कह रहे हैं कि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम। सरपतन लिखा हुआ, सर माने बाण के, पतन माने लगने के, भयाद माने डर से, बाण के लगने के भय से। पश्चार्धेन, पश्च माने पीछे के, अर्धेन माने आधे भाग को, भूयसा, भूषा माने अत्यधिक, पूर्वकायम प्रविष्टः, पूर्वकायम लिखा हुआ। पूर्वकायम, काया माने शरीर, पूर्व माने आगे का भाग, शरीर के अगले भाग में अत्यधिक, प्रविष्ट माने प्रवेश कराता हुआ। सरपतन, सर माने बाण के, पतन माने लगने के, भयाद माने डर से, बाण के लगने के भय से या बाण के लगने के डर से जो कृष्णसार है वह पश्चार्धेन, पश्च माने अपने पीछे के, अर्धेन माने आधे भाग को, भूयसा प्रविष्ट है, भूयसा पूर्वकायम, भूषा माने अत्यधिक, पूर्वकायम प्रविष्टः, पूर्वकायम शरीर के आगे के हिस्से में प्रवेश कराता हुआ। छात्रों, आपको यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि जब वो जो हिरण है, जब वो तेजी के साथ दौड़ रहा है तो कभी कल्पना कर रहा है कि जो हिरण है वह बाण लगने के भय से वो अपने शरीर के पिछले हिस्से को मानो डर के कारण अगले हिस्से में प्रवेश कराता हुआ दर्भैर अर्धा अवलीढ़, दर्भई अर्ध
अर्ध अर्धावलीढ़ई, दर्भई माने कुशों को, कुशों से, अर्ध अवलीढ़ई, अर्ध माने आधे, अवलीढ़ई माने चबाए हुए, और श्रम विवृत, श्रम माने थकान के कारण, थकान के कारण मतलब है कि दौड़ने के कारण जो हिरण है वो डर करके भाग रहा है, इससे उसको थकावट हो गई है। तो कह रहा है कि श्रम माने परिश्रम के कारण, विवृत माने खुले हुए, मुख माने मुख से, भ्रंशवी माने गिरते हुए, खुले हुए परिश्रम के कारण, थकान के कारण, विवृत माने खुले हुए, मुख माने मुख से, भ्रंशवी माने गिरते हुए, और गिर क्या रहा है तो कह रहे हैं कि दरभई अर्ध अवलीढ़ई, अर्ध माने आधे, अवलीढ़ई माने चबाए हुए, आधे चबाए हुए, दरभई, दरभई माने कुशों से, कीर्ण वर्तमा, कीर्ण वर्तमा, वर्त माने रास्ते को, कीर्ण माने बिखेरता हुआ, रास्ते पर बिखेरता हुआ। जिस समय राजा दुष्यंत ने उस कृष्णसार नामक हिरण का पीछा किया, वह हिरण कुशों को खा रहा था, उन कुशों को वह ठीक से चबा भी नहीं पाया था, अपने अंदर पेट के अंदर ले भी नहीं जा पाया था। उसी समय राजा दुष्यंत ने उसको पीछा किया, और जो वो हिरण था वो डर के मारे उस आधे चबाए हुए कुशों को मुंह में भर करके ही वो भागने लगा। जब वो भाग रहा था तो उसको थकान हो गई, परिश्रम, उसको श्रम लगा, थकान हुई, और थकान के कारण जो उसका मुख है अब वो खुल गया है। इसलिए जब वो खुल गया मुख, तो उस मुख के बीच में फंसे हुए हैं आधे चबाए हुए कुश, वो जो कुश हैं वह जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते पर मानो वो बिखेरता हुआ चला जा रहा है। और चौथी लाइन बताया जा रहा है कि पश्य, पश्य माने देखो, कह रहा है देखो, कह रहा है तो किससे कह रहा है तो कह रहा है अपने सारथी से राजा दुष्यंत कह रहा है कि पश्य माने देखो, उदग्र पुलत्वात, उदग्र, उदग्र, उदग्र माने ऊंचे, ऊंचा, पुलत्वात माने कूदने के कारण, ऊंचा कूदने के कारण, ऊंची जंप लेने के कारण, ऊंची छलांग मारने के कारण, वियति बहुतरम, वियति माने आकाश में, बहुतरम, बहुतरम माने अधिक, प्रयाति माने जा रहा है, स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, उर्व्याम, उर्वी कहते हैं पृथ्वी को, उर्व्याम माने पृथ्वी पर, स्तोकम प्रयाति, स्तोकम माने कम, प्रयाति माने जा रहा है, ऊंचा कूदने के कारण। पश्य माने देखो, हे सारथी देखो, उदग्र पुलुत्वात, उदग्र माने ऊंचा, पुलुत्वात माने कूदने के कारण, वियति बहुतरम, वियति माने आकाश में, बहुतरम माने अधिक, ऊंचा कूदने के कारण आकाश में अधिक, और उर्व्या माने पृथ्वी पर, स्तोकम माने थोड़ा या कम, प्रयाति माने जा रहा है। वो हिरण डर के मारे जब भाग रहा है तो जो हिरण जमीन पर कदम उसके बहुत ही थोड़ा सा रखता है, उसके बाद वो 5-6 फीट 7 फीट की जंप लगाता है। महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि ऊंचा कूदने के कारण जो हिरण है वो आकाश में तो अधिक जा रहा है, वियति बहुतरम, आकाश में अधिक जा, प्रयाति माने जा रहा है, स्तोकम उर्व्यामी, उर्व्याम, उर्व्याम माने पृथ्वी पर, स्तोकम माने कम, प्रयाति माने जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है पश्य, पश्य माने देखो, राजा दुष्यंत अपने सारथी से कह रहा है कि देखो, अनुपतति, मुहु अनुपतति, अनुपतति माने पीछा करते हुए, पीछा करने के कारण, ग्रीवा भंग अभिरामम, ग्रीवा माने गर्दन को, भंग माने मोड़ लेने के कारण, अभिरामम माने सुंदर लगने वाला, गर्दन को मोड़ लेने के कारण सुंदर, मुँह माने बार बार, सेंदने दत्त दृष्टि, अनुपतति माने पीछा करते हुए, मुँह माने कहाँ पर कहा जा रहा है कि पश्य माने देखो, अनुत माने पीछा करते हुए, ग्रीवा भंग अभिरामम, ग्रीवा माने गर्दन को, भंग माने मोड़ लेने के कारण, अभिरामम माने सुंदर लगने वाला, संदने दत्त दृष्टि, मुँह, मुँह माने बार बार, संदने माने रथ के ऊपर, दत्त दृष्टि, दृष्टि को डालता हुआ, नजर को डालता हुआ, पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयशा पूर्वकायम, शर माने बाण के, पतन माने लगने के, भय माने, भयाद माने डर से, बाण के लगने के भय से जो हिरण है वह पश्चार्धेन, पश्च माने पीछे के, अर्धेन माने आधे के, आधे भाग को, पीछे के आधे भाग को, आधे हिस्से को, प्रविष्टः भूयशा पूर्वकायम, पूर्वकायम, पूर्व माने पहले के, पहले माने शरीर के अगले भाग में, भूयशा माने अत्यधिक, प्रविष्ट माने प्रवेश कराता हुआ,
बाण के लगने के भय से वह हिरन, कृष्णसार हिरन, अपने शरीर के पिछले भाग को अगले भाग में अत्यधिक प्रवेश कराता हुआ दर्भई अर्ध अवलीढ़ई, श्रम, श्रम माने थकान के कारण, विवृत माने खुले हुए, थकान के कारण, दर्भई अर्ध अवलीढ़ई, अर्ध माने आधे, अवलीढ़े माने चबाए हुए, दुर्भई माने कुशों से, विवृत मुख भ्रंश भी, विवृत माने खुले हुए, मुख माने मुख से, भ्रंश भी माने गिरते हुए, थकावट के कारण खुले हुए मुख से गिरते हुए, आधे चबाए हुए कुशों से कीड़वर्तमा, कीड़वर्तमा मार्ग पर बिखेरता हुआ, कीड़ माने विकीर्ण करता हुआ, बिखेरता हुआ, वर्त माने रास्ता, उदग्र प्लुत्वात, उदग्र माने ऊंचा, प्लुत्वात माने कूदने के कारण, वियति बहुतरम, आकाश में तो वो अधिक जा रहा है, स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, उर्व्याम माने पृथ्वी पर, स्तोकम माने कम, प्रयाति माने जा रहा है। वो जो हिरन है वो डर के मारे इतनी तेजी से भाग रहा है कि कभी कल्पना कर रहा है कि वो ऊंचा कूदने के कारण आकाश में तो ज़्यादा जा रहा है, लेकिन वो पृथ्वी पर बहुत कम चल रहा है। पृथ्वी पर जैसे ही उसके कदम आते हैं वैसे ही वो छलांग मार देता है, इसलिए वो आकाश में अधिक और पृथ्वी पर बहुत कम जा रहा है।